देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। राहुल गांधी का ये वीडियो दिल्ली के रिठाला इलाके का है, जब वो अचानक इस विधानसभा क्षेत्र के हालात देखने पहुंच गए। राहुल गांधी गंदा नाला देखते हुए तंज में बोले, ये देखो चमकती हुई दिल्ली है। एक बार आप राहुल का वो पूरा वायरल वीडियो देखिए। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अभी इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, कि 6 महीने के अंदर ये कैसे है कि नाला हुआ। इस क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने बताया कि उनके आग्रह पर ही राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और हालात जाने। ये एक नाला आप मेरे पीछे देख पा रही होंगे। इसी नाले को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक रोष है, और इसी के बाबत जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुशांत मिश्रा, उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि आप आइए और एक बारी इलाके का दौरा करिए, ताकि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि किस प्रकार से पिछले 10 सालों में कांग्रेस जो आरोप लगाती रही है कि कार्य नहीं हुआ है, वो लोगों तक पहुँच सके। मेरे साथ सुशांत मिश्रा मौजूद भी हैं। सुशांत जी, राहुल गांधी को क्यों बुलाया आपने? क्योंकि सर्वोच्च नेता हैं आपके, जाहिर है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या ये भी आप चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे बात की? जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं, आप कह रहे थे यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, उस मैसेज को दूर तक पहुंचाने के लिए? जी देखिए कि अब लोगों को पता है अच्छे से कि अगर आवाज उठानी है, मुद्दा उठाना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो उसके लिए एक ही आदमी है, वो है राहुल गांधी। तो इसीलिए मैंने भी निवेदन किया कि हम लोगों की आवाज कहीं ना कहीं उठ नहीं पा रही है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 साल तक कोई कार्य किया ही नहीं, और उसके लिए आवाज के लिए ही हमने कहा कि हम लोग को, क्योंकि हमारा ये मेन मुद्दा है। मैंने इससे पहले ही जब से शुरुआत करी उस टाइम पर ही हमने नाले के ऊपर एक पूरी यात्रा करी, और उस टाइम से हमने इस चीज को करना शुरू किया, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी दिल्ली बुरी तरीके से चौक है, पॉल्यूशन से घड़ी हुई है, और ज्यादातर जैसे रिठाला विधानसभा है, यहाँ पर कॉलोनीज बहुत हैं, और ये कॉलोनीज वो कॉलोनीज हैं जिनको 1839 कॉलोनीज को सोनिया जी ने सर्टिफिकेट दिया। स्थानीय लोगों से जब राहुल गांधी ने बात की, तकरीबन 45 मिनट आपने मेरे को बताया कि यहाँ रुके, हाँ। क्या बात हुई? राहुल गांधी को उन्होंने क्या बताया? राहुल गांधी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया? जी, उन्होंने बहुत शानदार गीत गाया कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को आना होगा और नाले पे सड़क बनवाना होगा। ये बहुत अच्छा गीत गाया आज पूर्वांचल की भाषा के अंदर, और साथ साथ गाया कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी बनाना होगा, क्योंकि यहाँ जो विधायक बने हुए हैं उन लोगों को पता ही नहीं कि विधायक के कार्य क्या होते हैं, विधायक को क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर सिंगल लाइब्रेरी भी नहीं थी। उसकी बात यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ पे महिलाओं ने गाने के माध्यम से, उनसे भी ढोलक बजवाई साथ में, और गाने के माध्यम से उन्होंने ये चीज उनको बयान करी, उनको बोला कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, सिंगल लाइब्रेरी, सिंगल वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र भी नहीं है, और इतना बुरा हाल है इस नाले से। अभी भी मैं खड़ा हूं तो दुर्गंध आ रही है। आप लगातार पार्टी में बने हुए हैं, जब आपने अप्रोच किया अथॉरिटीज को, तब आपको क्या जवाब दिया गया? मैंने तो अभी भी एलजी के पास लेटर लिखा हुआ है, एलजी साहब के पास भी इसकी करप्शन की भी कंप्लेंट करी हुई है। मैंने समय मांगा हुआ है कि मैं उनसे जाके मिलकर खुद ये बात रखूं वहां पे कि आप देखिए कि नाला तो दूर की बात है, सफाई तो दूर की बात है, यमुना की सफाई की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे। आप देखिए एक साइड में एक छोटी सी सड़क इन्होंने बनाई, वो भी 6 महीना भी नहीं चला, अभी शिलान्यास का इनका बोर्ड भी नहीं उतरा, और ये सड़क ढह गई पूरी की पूरी, और वो भी इतने डेंजरस तरीके से, बड़ी मुश्किल से इसको ढहते हुए लोगों को रोका गया, वरना बड़ी संख्या में जान माल की भी हानि हो सकती थी। आप देखिए अभी भी बिल्डिंग भी वो गिरने के लिए तैयार बैठी हुई है। किस तरीके से अभी भी इन्होंने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी और कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं की, किस तरीके से सिर्फ कट्टों के माध्यम से इस रोड को रोका हुआ है, लेकिन लोग फिर भी मजबूर हैं बाइक और मोटरसाइकिल को लेकर आने जाने के लिए। तो ये नाले किस जैसी चीजों के ऊपर भी अगर इन्होंने नहीं किया कार्य, तो किस तरीके की बात करते थे, इन्होंने दिल्ली को क्या बनाया है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। कल राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। बीजेपी कह रही है कि देखिए 4 जून से पहले आप दोनों साथ में थे, साथ में लोकसभा चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर, और अब आपके एक नेता ने उनको इंटरनेशनल कहा। कल राहुल गांधी ने कहा कि वो अडानी का नाम नहीं लेते, करप्शन नहीं रोक पाए, इन तमाम चीज़ों पर उनको घेरा। तो क्या अब पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है? क्या लोगों में जो कन्फ्यूजन अब बिल्कुल नहीं है कि आप दोनों अलग-अलग हैं, या फिर आगे चल के कोई राह एक हो सकती है?
देखिए, राहुल गांधी जी का काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना। उनकी यही सीख है सबके लिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। जब केंद्र में भारत में सरकार भाजपा की थी, लगातार अन्याय कर रही है इतने सालों से, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली अन्याय के खिलाफ। आज वो दिल्ली के अंदर उतरे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके का अन्याय दिल्ली की जनता सह रही है, तो उन्होंने दिल्ली के में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और लोगों ने भी कितने जागरूकता के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने किस तरीके से आके विकास का ये मुद्दा यहाँ पे नाले के ऊपर सड़क का मुद्दा उठाया है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू होते हैं आपस में लड़ते हैं, ये देखिए CGST और SGST कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने, दोनों को आपस में बराबर बांट लेते हैं। 50% वो ले लेता है, 50% वो ले लेता है, तो दोनों की इनकी मिली भगत है दिल्ली को खराब करने के लिए। रिठाला विधानसभा आसपास की विधानसभाओं में सबसे बड़ी मार्केट्स यहाँ पर है, बुद्ध विहार की मार्केट यहाँ पर है, अवंतिका की मार्केट यहाँ पर है, सेक्टर 17 की मार्केट यहाँ पर है, एक सिंगल शौचालय भी यहाँ पर नहीं है। इसकी आवाज कौन उठाएगा? क्या यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं है? क्या यहाँ पर MCD नहीं है? क्या यहाँ पर विधायक नहीं है? या तो बोल दो कि रिठाला विधानसभा जैसी विधानसभाओं के अंदर कोई विधायक नहीं है, इनके आधार कार्ड पे ठप्पा मार दो, इन बेचारों से टैक्स मत लो और इनको जो है 40-50 रुपए में पेट्रोल डीजल दे दो, तो हम लोग मानेंगे कि ठीक है हम लोग ऐसे ही रह लेंगे भैया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब खुलकर मैदान में उतरे हैं। सोमवार को सीलमपुर इलाके में रैली के साथ राहुल ने इसकी शुरुआत कर दी है। देखना होगा अब की बार वो दिल्ली में शून्य हो चुकी कांग्रेस को कहां तक पहुंचा पाते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।